जी गाइस, क्या हाल हैं। सो बेसिकली इन टुडेज़ क्लास मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना है ड्राइंग्स का। बट बिफोर गिविंग यू दिस कॉन्सेप्ट, मैं आपको ना ये 3 ट्रांजैक्शंस हैं। ये ट्रांजैक्शंस जब तक आप नहीं करेंगे ना तब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। ये ट्रांजैक्शंस 3 मैंने आपके सामने लिखी हैं, इनकी डबल एंट्री पास करनी है। बेसिकली ये सारी कैपिटल से रिलेटेड हैं। तो ये ट्रांजैक्शन पास करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है, मैं आपको समझाता भी हूँ साथ साथ कि कैसे होगा। देखो, अगर इस ट्रांजैक्शन को आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि ओनर स्टार्टेड द बिज़नेस। ठीक है, यहाँ से आपको क्या पता चलना चाहिए, ओनर ने अगर बिज़नेस स्टार्ट किया है तो इट मस्ट बी कैपिटल। ठीक है, एंड उसने इन्वेस्ट क्या किया है, 10,000 कैश। तो इसकी जो डबल एंट्री पास होगी, मैंने आपको लास्ट फ्यू क्लासेस से करवा भी रहा हूँ। इधर आप मेरे ख्याल से डेबिट करोगे कैश को, बिकॉज बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश बिज़नेस में आ रहा है। सिंस कैश इज़ एन एसेट, तो कैश जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। ठीक है, क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट मेरे ख्याल से क्रेडिट कैपिटल होगा। क्रेडिट कैपिटल इसलिए करेंगे बिकॉज रीज़न ये है कि ये जो बिज़नेस ओनर ने स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक तो वर्ड यूज़ किया हुआ उसने, इन्वेस्टिंग। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैपिटल को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो कैपिटल जब भी बढ़ता है वो क्रेडिट होता है, कितने के लिए, $10,000 के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए। एक और काम भी करता हूँ मैं यहाँ पे ना, आपके सामने वो लिख देता हूँ कि ताकि आपको सारी चीज़ें याद रखें। लाइक व्हाट आई मीन टू से इज़ कि एसेट, लाइबिलिटी, और तीसरी चीज़ मैंने अभी तक जो आपको करवाई है वो कैपिटल है। इसके अलावा दो चीज़ें भी हैं, दो और चीज़ें भी हैं, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, वो भी करेंगे बट वो आज नहीं करेंगे, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है, एसेट्स वी नो, जब ऊपर जाता है तो क्या होता है एंड जब नीचे जाता है तो क्या होता है। एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है वो डेबिट होता है एंड नीचे जब भी जाता है क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी और ये दोनों क्रेडिट होते हैं एंड ये जब डिक्रीज़ होते हैं तो डेबिट होते हैं। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। अब इस चार्ट को यूज़ करके मैंने पहली ट्रांजैक्शन भी पास करी है कि जब मेरा कैश एक एसेट है, एसेट जब मेरा बिजनेस में इंक्रीज़ हुआ तो उसके लिए मैंने कैश को डेबिट किया बिकॉज कैश इज़ एन एसेट। ठीक है, एंड क्रेडिट मैंने कैपिटल को इसलिए किया बिकॉज ओनर ने जब इन्वेस्टमेंट करी तो कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ा। जब कैपिटल इंक्रीज़ हुआ तो वो क्रेडिट होता है, तो इसलिए मैंने कैपिटल को क्रेडिट किया 10,000 के लिए। 10,000 है, ये मैंने यहाँ पे 1,000 किया हुआ, सॉरी 10,000 है। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन है बिकॉज मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा के अगला कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको सही समझ आ जाए। ओनर इन्वेस्टेड अ कार वर्थ $10,000 इन द बिजनेस। तो यहाँ पे अगर आप करेंगे तो मेरे हिसाब से बिकॉज ओनर इन्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ से आपको लाजमी सी बात है, आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने कैपिटल को क्रेडिट करना है। ठीक है, जब भी ओनर इन्वेस्ट करेगा कैपिटल क्रेडिट होगा। 10,000 की कार है, अब वहाँ पे ओनर क्या इन्वेस्ट कर रहा था, पहली ट्रांजैक्शन में कैश इन्वेस्ट कर रहा था। डू यू अंडरस्टैंड? एंड यहाँ पे ओनर इन्वेस्ट कर रहा है कार, तो इसलिए आप जो डेबिट करोगे जो चीज़, वो क्या करोगे, वी नो दिस थिंग कि कार इज़ एन एसेट, बट हम यहाँ पे एसेट नहीं लिख सकते, हम उस एसेट का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो कार को मैं डेबिट करूँगा $10,000 के लिए। एक लास्ट ट्रांजैक्शन है वो भी मैं करवाना चाहूँगा। ओनर इन्वेस्टेड मशीन वर्थ $5250। मशीन इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है तो क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल। ठीक है, क्रेडिट होगा कैपिटल, कितने के लिए होगा, 5250 के लिए। एंड आप डेबिट क्या करोगे, आप डेबिट होगा एसेट, बिकॉज एक एसेट है मशीन एंड वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में आ रही है, या ये कह सकते हो कि इंक्रीज हो रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में एसेट, तो डेबिट होगा एंड उसका नाम लिखेंगे। लाइक खाली हम एसेट नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे मशीन लिखेंगे $5250 की। अब जो चीज़ मैंने आपको समझानी है, ये तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस है ना, इनमें हमने क्या किया है, बेसिकली ओनर इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है,
तो मैंने जो चीज़ आपको समझानी हो ये समझानी है कि क्या हमेशा ओनर इन्वेस्ट ही करेगा या फिर ओनर सामान बिजनेस में से लाइक बिजनेस के रिसोर्सेज पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो दो चीज़ें हैं ना, ओनर है या तो ओनर करेगा इन्वेस्ट, ठीक है, या फिर ओनर करेगा विड्रॉल। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको इन्वेस्ट का सारा समझा दिया, मैंने आज जो चीज़ आपको समझानी है वो विड्रॉल की समझानी है, बट उसके लिए पहले मुझे आपको पूरा सही से समझाना पड़ेगा ताकि आपको समझ सही से आ जाए। ठीक है, तो ओनर मैं ये कह रहा हूँ कि दो ही काम कर सकता है, लाइक या इन्वेस्ट करेगा या फिर आपका बिजनेस में से कुछ विड्रॉल करेगा। अब एक चीज़ हमें पता है, जब भी वो इन्वेस्ट करेगा ना, जब भी इन्वेस्ट करेगा तो जो चीज़ इन्वेस्ट करेगा उसको डेबिट कर देंगे एंड आपका जो कैपिटल है वो क्रेडिट हो जाएगा। एंड फॉर एग्जांपल इफ़ ही इज़ इन्वेस्टिंग कैश, तो आपका जो यहाँ पे कैश है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर कोई मशीन इन्वेस्ट कर रहा है तो मशीन डेबिट हो जाएगी। कोई और चीज़ लाइक फॉर एग्जांपल एक मोटर कार कर रहा है या कोई प्लांट कर रहा है या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो जो चीज़ भी वो इन्वेस्ट कर रहा है उसको डेबिट कर दोगे और बिकॉज ही इज़ इन्वेस्टिंग, ओनर की इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल क्रेडिट होगा। ठीक है, अब मैंने आपको समझाना है कि अगर ओनर विड्रॉ करे तो क्या ट्रांजैक्शन बनेगी। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पता तो इस तरीके से लाइक दिस थिंग इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ट्रू, बट ये है कि मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। अगर विड्रॉ करता है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या मैं लिख सकता हूँ कैपिटल को मैं डेबिट कर दूँ, एंड फॉर एग्जांपल अगर वो कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो बिजनेस से कैश कम होगा तो कैश को मैं क्रेडिट कर दूं। डू यू अंडरस्टैंड दिस ट्रांजैक्शन? मैंने ये जो लिखा है, मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी लिखता हूँ, दो लिखता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। पहला मैं लिखता हूँ इन्वेस्टेड $10,000 कैश, ठीक है, एंड सेकेंड ट्रांजैक्शन मैं लिखता हूँ विड्रॉल $10,000 कैश। ठीक है, कैश की जगह कुछ भी हो सकता है बट मैं आपको बिकॉज कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। देखो जब वो इन्वेस्ट करेगा, जब भी वो इन्वेस्ट करेगा, वी नो दिस थिंग कि आपका जो कैपिटल है वो क्रेडिट होगा 10,000 के लिए, एंड आपका जो कैश है सिंस ही इज इन्वेस्टिंग कैश, तो कैश बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट है एंड वो बढ़ रहा है, तो जब एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, तो 10,000 से कैश को डेबिट कर दूंगा। ठीक है, अब लुक एट दिस ट्रांजैक्शन, ये जो नीचे लिखी हुई है इसमें विड्रॉ कर रहे हैं आप, तो जब उसने इन्वेस्ट किया था, जब उसने इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे हमने कैपिटल को क्रेडिट किया था एंड कैश को डेबिट किया था। ठीक है, तो अब विड्रॉ जब करेगा तो कैन आई से दिस थिंग कि मैं यहाँ पे कैपिटल को उल्टा कर दूं, लाइक कैपिटल को मैं डेबिट कर दूं एंड कैश को क्रेडिट कर दूं 10,000 के लिए, दोनों चीज़ों को। लाइक देखो इसमें तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, लाइक अगर आपको कॉन्सेप्चुअली समझ आ रही है, बिकॉज देखो जब कैपिटल, वी नो दिस थिंग ना, यहाँ पे देखो जब आपका ये जो कैपिटल है वो ऊपर जाता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, एंड जब कैपिटल डिक्रीज होता है, कैपिटल जब आपका डिक्रीज होता है वो डेबिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने यही किया है कि कैपिटल जब मेरा इंक्रीज हो रहा था, जब वो इन्वेस्ट कर रहा था तो मेरा कैपिटल इंक्रीज हो रहा था, तो मैंने कैपिटल को क्रेडिट किया है। अब जब वो विड्रॉ कर रहा है तो कैपिटल डिक्रीज हो रहा है ना, जब ओनर पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहा है बिजनेस में से तो कैपिटल तो हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो मैं उसके लिए करूँगा कैपिटल को डेबिट। बट द थिंग इज़ कि आपने यहाँ पे कैपिटल को डेबिट नहीं करना, इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ करनी है आपने जिसको कहते हैं ड्राइंग। ठीक है, व्हाट आई मीन टू से इज़ कि जर्नली, सॉरी मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है बट ये है कि आपको समझ आ रही होगी, ड्राइंग्स इसको कहते हैं। जब ओनर इन्वेस्ट करता है ना, जब ओनर इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आप कैपिटल को
डेबिट करते हो, ठीक है। एंड इफ ही इज इन्वेस्टिंग कैश और मशीन या फिर कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कोई फर्नीचर कर रहा है या कोई इक्विपमेंट्स ला रहा है बिजनेस के अंदर, कोई टूल्स ला रहा है, तो उस चीज़ को आप डेबिट कर रहे हो। लेट्स से कोई कार ला रहा है या फिर कोई मशीन ला रहा है, कुछ भी ला रहा है, तो उस चीज़ को आप नहीं सॉरी, ये गलत कर दिया मैंने, ये कैपिटल जो है ये क्रेडिट होगा बिकॉज ही इज़ इन्वेस्टिंग, एंड ये चीज़ें डेबिट होंगी। बट एट द टाइम ऑफ विड्रॉल जो बेसिक ट्रांजैक्शन कहती है वो ये कहती है कि बिकॉज वो विड्रॉल करे और कैपिटल आपका कम हो रहा है, तो कैपिटल को आप डेबिट करो, एंड जो भी चीज़ वो विड्रॉ कर रहा है, फॉर एग्जांपल कैश विड्रॉ कर रहा है, तो कैश बिकॉज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कम हो रही है एंड इट्स एन एसेट, तो आप इसको क्रेडिट करो, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब भी वो कुछ भी विड्रॉ करे, तो आप यहाँ पे ये जो कैपिटल का वर्ड है ना, ये कैपिटल का वर्ड यूज़ नहीं करो, यहाँ पे वर्ड यूज़ करो ड्राइंग्स का, ठीक है। मतलब कैपिटल का वर्ड यूज़ करने के बजाय ड्राइंग्स का वर्ड यूज़ करो। मतलब इसका बेसिकली होता ही है कि आप ना कैपिटल का अकाउंट नहीं खोलते, ड्राइंग्स का अकाउंट एक अलग अकाउंट खोल लेते हैं एंड उसमें आप सारी ड्राइंग्स रिकॉर्ड करते हो। देखो, आप जब कैपिटल का अकाउंट खोलोगे ना, तो कैपिटल के अकाउंट के अंदर आप जो भी विड्रॉ करोगे वो उसकी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना होगा। बट ये कि जो अकाउंटिंग जिन लोगों ने सेट किए हैं स्टैंडर्ड्स, उन्होंने बोला है कि आप कैपिटल के अकाउंट में कोई भी चेंज नहीं लाओ, आप इस पर्पस के लिए एक अलग नाम रख लो, एक अलग अकाउंट बना लो ड्राइंग्स का। तो आपने जब भी ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आप विड्रॉ करोगे तो आपने कैपिटल को डेबिट नहीं करना, आपने उसकी जगह जो वर्ड यूज़ करना है वो ड्राइंग का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। मैं यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल्स भी आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, एंड इसके अलावा मैं आपको लाइक एक ओवरव्यू भी देता हूँ थोड़ा सा, तो यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। हाँ जी, सो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके सामने मैंने 3 एक एग्जांपल्स लिखे हैं, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। लाइक एग्जांपल है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ओनर इन्वेस्टेड $10,000 इन कैश टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है एंड इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। इन्वेस्ट जब भी वो करेगा तो आपने डेबिट कुछ ना कुछ करना है एंड आपने कुछ ना कुछ क्रेडिट करना है, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट करना है। डेबिट क्या करोगे? मेरे ख्याल से कैश को डेबिट करोगे, बिकॉज कैश बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ रहा है। जब इन्वेस्टमेंट कर रहा है कैश की, तो कैश बढ़ रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई डोंट नो, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस वर्ड 10,000, इसलिए मैं बार बार इसी को यूज़ कर रहा हूँ, बट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। एंड क्रेडिट मैं करूँगा कैपिटल को, ठीक है। क्रेडिट कैपिटल को इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये ओनर की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और ओनर की इन्वेस्टमेंट को कैपिटल कहते हैं, जब भी वो बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, ठीक है, 10,000 के लिए। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लो। ओनर इन्वेस्टेड मोटर वैन्स वर्थ $50,000। अब ओनर की तरफ से डेबिट क्या होगा? मेरे ख्याल से डेबिट होगा मोटर वैन कितने के लिए? 50,000 के लिए, बिकॉज 50,000 की मोटर वैन्स हैं, ठीक है। एंड क्रेडिट यहाँ पे भी सेम होगा कैपिटल। रीज़न बिकॉज ये मोटर वैन्स कौन दे रहा है? ये ओनर दे रहा है, ठीक है। तो 50,000 के लिए ये हो जाएगा क्रेडिट। अब अगली जो ट्रांजैक्शन है इसको समझने की कोशिश करना। देखो, अब ये कह रहा है कि ओनर टुक वन ऑफ द वैन्स फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। अब ओनर ने जो वैन बिजनेस में लाई थी $50,000 की, उसमें से लाइक इसमें सॉरी इसकी जो रेट है लेट्स से ये 15,000 है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? इसकी एंट्री पास होगी टेक्निकली अगर आप सोचो तो, बिकॉज जब वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उस टाइम पे आपने कैपिटल को क्रेडिट किया था, देख रहे हो, कैपिटल को क्रेडिट किया था एंड मोटर वैन को डेबिट किया था, बिकॉज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटर वैन आ रहा था। अब यहाँ पे अगर देखो तो मोटर वैन बिजनेस से ले के जा रहे ओनर, ठीक है। तो इसमें तो आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ क्रेडिट होगी वो मोटर वैन होगी, बिकॉज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटर वैन जा रही है, ठीक है, ठीक है, 15,000 के लिए। बट आप डेबिट क्या करोगे? डेबिट अगर आप टेक्निकली सोचो
तो बिकॉज जब वो इन्वेस्ट कर रहा है उस टाइम पे आप कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हो, तो जब वो बिजनेस में से पैसा निकाल रहा होगा तो उसके लिए आपको कैपिटल को डेबिट करना चाहिए। बट जो स्पेशल टर्म आपने उसके लिए यूज़ करनी है वो कैपिटल नहीं यूज़ करनी, उसकी जगह आप ड्राइंग्स की टर्म यूज़ करोगे। ठीक है, $15,000 की। इफ़ यू रिमेंबर, एक ट्रांजैक्शन लास्ट पास करता हूँ उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ओनर टुक $2,000 कैश ले रहे ओनर फ्रॉम द बिजनेस एंड स्पेंट इट ऑन हिज हाउस होल्ड, मतलब बिजनेस में से 2,000 लेके अपने पर्सनल हाउस होल्ड की खर्चों पे स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में क्या चीज़ डेबिट होगी एंड क्या चीज़ क्रेडिट होगी। बिकॉज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर दूंगा मैं कैश को $2,000 के लिए। ठीक है, बट डेबिट मैं किसको करूंगा, बिकॉज ये ओनर है। ये ड्राइंग का वर्ड्स जो आपने यूज़ करना है ये सिर्फ और सिर्फ ओनर के लिए यूज़ करना है, इसके अलावा और किसी के लिए नहीं यूज़ करना। ठीक है, बाकी अगर किसी दूसरे बंदे ने पैसे लिए या कुछ ऐसा वैसा तो वो लाइबिलिटी में आता है। सिर्फ ओनर का जो विड्रॉ होता है वो ड्राइंग्स कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कर दूंगा 2,000 के लिए इसको डेबिट। टेक्निकली यहाँ पे ड्राइंग्स की जगह कैपिटल आना चाहिए था, बिकॉज जब आप इन्वेस्ट करते हो तो क्रेडिट कैपिटल को करते हो, तो जब आप विड्रॉ करोगे तो उस टाइम आपको डेबिट भी कैपिटल को करना चाहिए। बट सिंस आप यहाँ पे कैपिटल का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहते तो उसलिए आपके जिन लोगों ने लाइक स्टैंडर्ड सेट किए हैं उन्होंने बोला है कि आपने ड्राइंग्स का वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सीन है, बस आपने फिर ड्राइंग्स का ही वर्ड यूज़ करना है यहाँ पे। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ड्राइंग्स किसको कहते हैं, बेसिकली ओनर जब भी विड्रॉ करता है, एंड ड्राइंग्स का जो नेचर होता है वो हमेशा डेबिट होता है, बिकॉज इसको आप कैपिटल से रिप्लेस कर रहे हो ना। तो जब कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है तो इंक्रीज होता है, तो जब विड्रॉ होगा तो कैपिटल डिक्रीज होगा, और जब डिक्रीज होगा तो वो कैपिटल डेबिट होगा ना। व्हाट आई मीन टू से इज कि देखो, जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका कैपिटल ऊपर जाता है ना, तो कैपिटल जब भी ऊपर जाता है तो आपका कैपिटल क्रेडिट होता है, जब भी नीचे जाता है तो डेबिट होता है। इट्स जस्ट दैट कि आप जो कैपिटल डिक्रीज होता है उसकी जगह आप जो वर्ड यूज करे वो ड्राइंग्स का कर रहे हो, आप कर इसे डेबिट ही रहे हो, देख रहे हो, डेबिट ही कर रहे हो। सिर्फ वर्ड आप कैपिटल नहीं लिख रहे, आप जो वर्ड यूज कर रहे हो वो ड्राइंग्स का कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज, बस यही है। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा रिकैप देना चाहूँगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपको कल की क्लास में समझ नहीं आया होगा सही से। देखो, अब तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया है एंड देन मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको ये बताया है कि एसेट्स जब भी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो क्या होता है। एसेट जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है, एंड जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैंने आपको लाइबिलिटी का बताया है। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। लाइबिलिटी का बताया था क्रेडिट एंड डेबिट। तीसरी चीज़ मैंने आपको कैपिटल बताई थी। ठीक है, कैपिटल जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, जब डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। बट इसके लिए जो वर्ड आप यूज़ करते हो वो ड्राइंग्स का करते हो। ठीक है, तो ड्राइंग्स जो आपकी हैं वो डेबिट ही होती हैं, लाइक इट्स जस्ट, ये एक ही समझ लो। ठीक है, कैपिटल जब डिक्रीज होता है तो उसके लिए जो वर्ड आप यूज़ करते हो वो ड्राइंग्स का करते हो। ठीक है, मतलब जब ओनर अपना पैसा निकालता है बिजनेस में से। अच्छा, इसके अलावा अब इनकम्स एंड एक्सपेंसेस रहते हैं, बट मैंने आपको जो चीज़ समझानी है वो ये समझानी है कि एसेट जब भी आपने रिकॉर्ड करना है ना, जब भी रिकॉर्ड करना है कोई भी एसेट, तो आपने डेबिट या क्रेडिट उसके नाम से करना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, कैपिटल जब भी आपने डेबिट करना है, कैपिटल जब भी डेबिट करना है फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जब भी ओनर पैसा निकालेगा बिजनेस में से तो उसको, उसके लिए जो आपने वर्ड यूज़ करना है, आपने कैपिटल को डेबिट नहीं करना, आपने उसके लिए जो वर्ड यूज़ करना है वो ड्राइंग्स का वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, तो आप ड्राइंग्स को डेबिट करोगे इंस्टेड ऑफ डूइंग कैपिटल डेबिट। जब इन्वेस्टमेंट हो रही है उस टाइम पे तो कैपिटल क्रेडिट होगा, एंड टेक्निकली जब
ओनर पैसा निकाल रहा है तो उस टाइम पे कैपिटल को डेबिट होना चाहिए, बट इट्स जस्ट दैट कि आपने वो कैपिटल को डेबिट नहीं करना, उसके लिए जो स्पेशल वर्ड यूज़ करना है वो ड्राइंग्स का करना है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर किसी जगह पे एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री, स्टॉक या फिर गुड्स ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हो, तो ये जब भी लाइक आप के पॉइंट ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इंक्रीज होंगे या आप परचेज करोगे तो उसके लिए जो आपने वर्ड यूज करना है वो परचेज को करना है, ठीक है। लाइक परचेजेस को डेबिट करना है व्हेन इट्स गोइंग अप। लाइक जब आप इन्वेंट्री, स्टॉक या गुड खरीदते हो तो उसके लिए जो आपने डबल एंट्री पास करनी है वो परचेजेस को डेबिट करना है। एंड अगर कैश से खरीद रहे हो तो कैश क्रेडिट होगा, बैंक से खरीद रहे हो तो बैंक क्रेडिट होगा, एंड अगर किसी बंदे से क्रेडिट पे खरीद रहे हो तो XYZ को आप क्रेडिट कर दो, वो मसला नहीं है। बट सिर्फ ये है कि आपने जो डेबिट करना है इस केस में परचेजेस को करना है। वैसे जब भी आप करते हो तो आप लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई मोटर वैन खरीदते हो, ठीक है, जब आप मोटर वैन खरीदते हो ना तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू परचेज अ मोटर वैन तो मोटर वैन को आप डेबिट करते हो, एंड इफ़ यू परचेज इट थ्रू कैश तो आप कैश को क्रेडिट कर देते हो, ठीक है। बट अगर आप लाइक सिंस इट्स द नेम ऑफ एसेट, आपने नेम ऑफ द एसेट से उसको डेबिट क्रेडिट करना है, ठीक है। एंड अगर आप सेल करोगे तो इफ़ यू आर रिसीविंग कैश तो कैश को आप डेबिट कर दोगे, एंड सिंस मोटरवे आपका डिक्रीज, मोटर वैन आपका डिक्रीज हो रहा है तो मोटर वैन आप क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया कि इन्वेंट्री के लिए टेक्निकली जो आपको करना चाहिए, इन्वेंट्री, स्टॉक या गुड्स के लिए भी जो आपको टेक्निकली करना चाहिए वो ये है कि आप इन्वेंट्री, जब आपकी इन्वेंट्री ऊपर जा रही है, लाइक जब आप परचेज करो इन्वेंट्री तो आपने इन्वेंट्री को डेबिट करना चाहिए, एंड इफ़ यू आर परचेजिंग इट थ्रू कैश तो आप कैश को क्रेडिट करो। बट सिंस आप इन्वेंट्री का वर्ड नहीं यूज़ करो, मैंने आपको इस वर्ड को यूज़ करने से मना किया है, तो आप इसकी जगह जो वर्ड यूज़ करोगे वो परचेजेस का करोगे, ठीक है। एंड जब आप लाइक इन्वेंट्री को सेल करोगे तो टेक्निकली आपको इन्वेंट्री को क्रेडिट करना चाहिए, ठीक है। आपने जो वर्ड यहाँ पे यूज़ करना चाहिए वो इन्वेंट्री को क्रेडिट करना चाहिए, बिकॉज जब आप मोटर वैन सेल करते हो तो आप मोटर वैन को क्रेडिट करते हो। बट मैंने आपको ये सिखाया है कि जब भी आप इन्वेंट्री या स्टॉक या फिर गुड्स का वर्ड यूज़ हो तो जब उसको डेबिट करना हो तो उसके लिए परचेजेस का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। एंड जब उसको क्रेडिट करना हो तो उसके लिए जो वर्ड आपने यूज़ करना है वो सेल्स का करना है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब इन शॉर्ट ये है कि इन्वेंट्री, स्टॉक या गुड्स के लिए डेबिट परचेजेस एंड क्रेडिट सेल्स, एंड जब भी ओनर विड्रॉ करेगा तो उसके लिए जो आपने चीज़ डेबिट करनी है वो आपने ड्राइंग्स को करना है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह इसको ना मज़ीद आगे भी करते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको रिकैप करवाया है जो अभी ये इन्वेंट्री वाला करवाया। इसका अगर लाइक आपने डिटेल्ड कॉन्सेप्ट लेना है तो ये आप पिछली वीडियो देखो, उसमें आपको ना सही डिटेल में समझ आ जाएगा। तो करते हैं फिर इसको कंटिन्यू, ठीक है। ये तो अभी बस सिर्फ मैंने आपको रिकैप करवा दिया कि यार कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो फिर इसको देखते हैं आगे।